ओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है राम नाम का मूल्य। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक भक्त बहुत वर्षों से रह रहा था, निष्काम भाव से उनकी सेवा कर रहा था। कभी उसने कोई याचना नहीं की। महात्मा जी अब चल बसने की उम्र में हो गए तो सोचे कि ये लड़का मेरा बहुत सेवा किया है, आज तक कुछ नहीं मांगा है। तो पूछे बुलाकर, बेटा तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। तो नहीं गुरुजी, गुरु के चरणों की सेवा से बढ़कर और क्या हमें चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। महात्मा जी बोले, बहुत अच्छा, मेरे पास एक बहुत बड़ा मंत्र है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, परंतु तुम उसे किसी से मत कहना, बहुत ही अमूल्य है। इसको मन में स्वगत रखना और जप करना। शिष्य भी सोचा कि जब महात्मा जी बिना मांगे कुछ दे ही रहे हैं तो फिर लेने में क्या मना है, लेने में कोई हर्ज नहीं है। महात्मा जी उक्त तिथि निर्धारित कीजिए जिस दिन दीक्षा समारोह होता है, और उससे कान में राम मंत्र दिए। शिष्य को लगा ये तो सुना सुनाया चीज़ है। महात्मा जी बोले थे कि मैं जो दूंगा वो तो अनमोल है। फिर भी श्रद्धालु था, गुरु के प्रति अन्य निष्ठा थी, धर्मभीरू था, कोई सवाल जवाब नहीं किया। लेकिन गुरु जी ने कहा कि इसे गोपनीय रखना, किसी को बताना नहीं। वो कितने लोगों के मुंह से राम राम सुनना था। जब भी कोई राम राम कहता बोलता है तो गोपनीय वस्तु है, इसे बताना नहीं चाहिए। फिर भी कुछ बोलता नहीं, हाथ जोड़ लेता। एक दिन वो गंगा स्नान, सब कोई जा रहे थे, अमावस्या का समय था, वह भी गया। गंगा स्नान में अनेकों श्रद्धालु सब स्नान करके निकले, डुबकी ले रहे थे। राम राम बाहर निकले, जोर से बोले राम राम, मैंने राम राम की जयकारा सुना। बोला गुरुजी ने कहा था कि इसे किसी को बताना नहीं चाहिए, इन लोग सब हल्ला कर रहा है, ये गोपनीय है, तो फिर आखिर इतने लोग बोलते क्यों हैं। सुबह घर न जाकर सीधे गुरुजी के पास आ गया। बोला गुरुजी, मेरे मन में एक असमंजस है। गुरुजी बोले, क्या बेटा? तो आपने कहा था राम राम ये अनमोल है, अमूल्य है, इसे छुपा कर रखना, किसी से बताना नहीं। तो सैकड़ों लोग राम राम करते हैं, आखिर जब अनमोल है तो सब लोग गुहार क्यों लगा रहे हैं, इतना हल्ला करके क्यों जोर जोर से बोल रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, उत्तर हम कभी देंगे, पहले मेरा एक काम करो। अपनी झोली से एक चमकता हुआ पत्थर निकाले और बोले कि तुम इसे बाजार में जाकर इसका मूल्य आको, बेचना नहीं, इसका सिर्फ मूल्य पता करके आओ कि कितना मूल्य है। रास्ते में एक साग भाजी बेचने वाला मिला, वो पहले उसी को पत्थर दिखाया तो बोला, शेर सवा शेर इसके बदले साग दे दूंगा, पत्थर दे दो मुझे। वह जानता नहीं था कि क्या पत्थर है, लेकिन बड़ा चमकीला था। सोचा कि बच्चों को खेलने के लिए तो मिल जाएगा, सवा शेर साख ही तो जाएगा। यह सोच के वह लेना चाह रहा था, लेकिन इसने कहा कि गुरुजी बेचने को नहीं कहें। आगे चला तो एक सुनार की दुकान देखा, सुनार के पास गया, सुनार देखा, उलट पलट कर पीला रंग चमकता हुआ नजर आया। तो कहा कि लगता है पुखराज है, साधारण नकली पुखराज। बोला 100 रुपया दे देंगे, तुम दे दो। इसी तरह से वो कैसे पूछा, कोई 100, कोई 150, कोई 200, कोई 400, 500 बताते गए। अंत में वो एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने उसे बढ़िया से जांचा परखा, उसके बाद बोला, अरे ये तो हीरा है, 1 लाख रुपया देंगे, तुम इसे दे दो। 1 लाख रुपया सुनकर उसका माथा ठनका। कहाँ सवा शेर, कहाँ 100, 50, 500, 1000, बढ़ते से बढ़ते आ गया 1 लाख पर। अब भी उसके मन में असमंजस आया कि इसका मूल्य तो बढ़ते ही जा रहा है, और चलें। जो शहर का सबसे बड़ा जौहरी था, वास्तविक जौहरी था, उसके पास गया। उसने भी देखा, परखा, बोला ये तो अनमोल हीरा है, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं। शहर में जितनी भी जेवरात हैं, जितनी भी रत्न हैं, सबको भी लगा दें एक दाव पर तो इसके बराबर मूल्य नहीं होगा।
तुम कहाँ से प्राप्त किए हो? देखने में तुम तो साधारण गरीब लगते हो, लेकिन इतना कीमती पत्थर, इसका मूल्य कौन दे पाएगा? किस लिए बेचना चाहते हो? यह तो अनमोल है। जब वह सुना तो कहा कि भैया बेचना तो नहीं चाह रहे हैं, मेरे गुरुजी का यह रत्न है, गुरुजी ने कहा कि इसका मूल्य पता करो। तो बोला कि इसका कोई मूल्य नहीं है, बहुत अनमोल है, इसका मूल्य दे पाना संभव नहीं है। वो लिख कर गुरुजी के पास आया और सारी बात गुरुजी को सुना दिया। गुरुजी उस पत्थर को झोली में रख लिए और उसके बाद वह शिष्य बोला, गुरुजी अब तो मैं आपका काम कर दिया, अब तो आप बता दो। बोले, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बेटा तुम्हें मिल गया है। जैसे पत्थर का मूल्य साख से लेकर अनमोल हो गया, वैसे ही राम नाम का मूल्य है।